हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने बीएससी पार्ट थर्ड की एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बुक के अंदर ग्रुप टॉपिक यानी कि सब ग्रुप टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हुए एक नया टॉपिक परमुटेशन ग्रुप देखने वाले हैं, यानी कि क्रमचय ग्रुप देखने वाले हैं। यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले की वीडियोस के अंदर जो हम कवर कर चुके हैं वो टॉपिक्स हैं ये। एक टॉपिक तो हम कवर कर चुके हैं ग्रुप। ग्रुप की डेफिनेशन हमने देखी थी कि ग्रुप क्या होता है। साथ ही हमने ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स देखे थे और साथ ही ग्रुप से जुड़ी हुई हमने कुछ क्या देखी थी, थ्योरम्स। एक तो हम कवर कर चुके हैं ग्रुप। इसके साथ ही हमने कवर किया था साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप साइक्लिक ग्रुप की हमने डेफिनेशन देखी थी। साथ ही साइक्लिक ग्रुप के हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे और साथ ही हमने साइक्लिक ग्रुप से जुड़ी हुई कुछ क्या देखी थी, थ्योरम्स देखी थी। इसके बाद में हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया था सब ग्रुप। सब ग्रुप की हमने क्या देखी थी, डेफिनेशन देखी थी, इसके एग्जाम्पल देखे थे और साथ ही इससे जुड़ी हुई क्या देखी थी, थ्योरम्स देखी थी। आज की क्लास में हम जो शुरू करने वाले हैं वो है नया टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है परमुटेशन ग्रुप। परमुटेशन ग्रुप यानी कि क्रमचय ग्रुप। उस टॉपिक का क्या नाम है, क्रमचय ग्रुप। क्रमचय ग्रुप। पहली बात तो मैं आपको ये भी बात हर क्लास के अंदर बोलता हूं कि ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो बुक है इसके अंदर एक दूसरे से रिलेटेड क्या रहती हैं, डेफिनेशंस रहती हैं, एक दूसरे से रिलेटेड क्या रहते हैं, टॉपिक रहते हैं। तो अगर आप में इन तीनों में से कोई वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लेलिस्ट में जाके इनको देखें, यानी कि फर्स्ट वीडियो से आप देखें और फिर यहाँ तक आए। आपको 100% हमारी क्लास समझ में भी आएंगी और आपको अच्छी भी लगेंगी। तो आप पहले प्लेलिस्ट के अंदर जाके ये देखें और फिर यहाँ तक पहुंचे। अब चलते हैं आगे की तरफ। बात आती है कि सबसे पहले परमुटेशन ग्रुप दो से मिलकर बना है। परमुटेशन और प्लस ग्रुप। तो पहले तो हम ये देखने वाले हैं कि परमुटेशन होता क्या है। परमुटेशन क्या होता है। तो अब जो हम डेफिनेशन देख रहे हैं वो देख रहे हैं परमुटेशन की। किसकी डेफिनेशन देख रहे हैं, परमुटेशन। परमुटेशन को हिंदी में कहते हैं क्रमचय। क्या कहते हैं, क्रमचय। और क्रमचय की डेफिनेशन है ये, ए वन वन ऑन टू मैपिंग, ए वन वन ऑन टू मैपिंग फ्रॉम ए फाइनाइट सेट टू सेम सेट। ये डेफिनेशन किसकी है, परमुटेशन की। ये परमुटेशन ग्रुप की नहीं है, ये डेफिनेशन है सिर्फ परमुटेशन की। तो जब तक हमें परमुटेशन समझ में नहीं आएगा हमें परमुटेशन ग्रुप के बारे में भी नहीं पता लगेगा। तो पहले हम देख रहे हैं परमुटेशन क्या होता है। अब बात आती है कि पहले मुझे ये बताओ कि किस किस को ये पता है कि मैपिंग क्या होती है। मैपिंग क्या होती है, किस किस को ये पता है। मैपिंग को फंक्शन भी कहा जाता है। मैपिंग का मतलब क्या होता है, फंक्शन। मैपिंग का मतलब क्या होता है, फंक्शन होता है। मैपिंग को फंक्शन भी कहा जाता है। हिंदी में इसको फलन और या फिर इसको प्रतिचित्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फलन या फिर प्रति, फलन या फिर क्या कहा जाता है, प्रतिचित्रण। तो परमुटेशन के बारे में बोल रहा है कि परमुटेशन एक फंक्शन होता है। पहली बात तो ये, तो देखो साहब बोल रहा है परमुटेशन ए वन वन ऑन टू मैपिंग, यानी कि परमुटेशन एक फंक्शन होता है। फिर बोलता है कि कौन सा फंक्शन होता है, तो एक ऐसा फंक्शन जो वन वन हो और साथ ही कैसा हो, ऑन टू। परमुटेशन एक फंक्शन होता है लेकिन फंक्शन भी कौन सा, जो वन वन हो और साथ में कैसा हो, ऑन टू। वन वन को हिंदी में बोलते हैं एक की। क्या बोलते हैं, एक की। और ऑन टू को हिंदी में बोलते हैं आच्छादक। क्या बोलते हैं, आच्छादक।
यानी कि एक ऐसा फलन जो एकैकी हो और साथ में क्या हो, आच्छादक हो। क्या इतनी डेफिनेशन है? क्या बोलता है? नहीं, बोलता आगे भी है। जब हम फंक्शन बनाते हैं तो हमें मिनिमम कितने सेट की रिक्वायरमेंट रहती है? 2 सेट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो बोलता है 2 सेट, फिर कौन से लें? तो बोलता है एक कोई भी फाइनाइट सेट ले लो, कोई भी क्या ले लो? फाइनाइट सेट। और दूसरा भी आपको क्या लेना होगा? फाइनाइट सेट ही लेना होगा। दूसरा भी आपको क्या लेना होगा? फाइनाइट सेट लेना होगा। तो एक ऐसा फंक्शन जो सेम सेट से सेम सेट के ऊपर, एक ऐसा फंक्शन जो सेम सेट से सेम सेट के ऊपर डिफाइन हो और साथ ही वो एकैकी हो और क्या हो? आच्छादक हो। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? परमुटेशन कहते हैं। अब बात आती है कि अधिकतर बच्चों को तो ये नहीं पता कि वन वन क्या होता है और ऑन टू क्या होता है। तो प्लेलिस्ट के अंदर मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो है सेट रिलेशन और फंक्शन की। ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार प्लेलिस्ट में ये वीडियो जाके देखें, सेट रिलेशन और फंक्शन की। वहां पे मैंने पूरा बताया कि फंक्शन क्या होता है, कितने सेट की रिक्वायरमेंट होती है, एग्जांपल लेके भी समझाया है। वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, वहां तक पहुंचे फिर यहाँ पे। हालांकि मैं यहां पे भी समझा रहा हूं एक बार, लेकिन आप वहां पे डिटेल से समझाया, वहां पे जाके देखें। अब जैसे कि मान लो मैंने कोई सेट एस ले लिया, कोई सेट क्या ले लिया? एस। और इसके अंदर मैंने एक बार के लिए 3 एलिमेंट ले लिए, एक एलिमेंट एक्स, एक एलिमेंट वाई और एक एलिमेंट, एक एलिमेंट एक्स, एक एलिमेंट वाई और एक एलिमेंट जेड। फाइनाइट सेट लेना है उसने पहले कहा है, सेट कैसा होना चाहिए? फाइनाइट, यानी कि जिसके अंदर एलिमेंट्स को क्या किया जा सके? काउंट किया जा सके। बोलता है कि एक फंक्शन बनाओ, तो फंक्शन को ऐसे बनाया जाता है, सेम सेट से किस पे बनाना है? सेम सेट पे। सेम सेट पे किस पे बनाना है? सेम सेट पे। साथ ही ये फंक्शन को वन वन बना दो एक तो, और क्या बना दो? ऑन टू। साथ ही इस फंक्शन को वन वन और क्या बना दो? ऑन टू। अगर आप ऐसा बना पाते हो तो ये जो फंक्शन है ना आपका, ये क्या कहलाएगा? परमुटेशन कहलाएगा। ये फंक्शन क्या कहलाएगा? परमुटेशन। अब बात आती है कि वन वन क्या होता है और ऑन टू क्या होता है। वन वन ऑन टू क्या होता है? देखो, जैसे कि मान लो आपके पास ये एक सेट है, इसके अंदर एक्स, वाई और जेड एलिमेंट है। ये आपको सेम सेट लेना है, उसने पहले क्या है? एक्स, वाई और जेड। और यहां पे मैंने एक बार के लिए एफ लिख दिया। कितना लिख दिया? अगर मैं फंक्शन के अंदर एक्स वैल्यू पुट करता हूं और मान लो वाई उत्तर आता है, कितना उत्तर आता है? वाई पुट करने पे कितना उत्तर आता है? एक्स। और जेड पुट करने पे कितना उत्तर आता है? जेड। तो पहली बात तो मुझे ये बताओ, क्या एक वैल्यू पुट करने पे एक आंसर आ रहा है क्या? एक वैल्यू पुट करने पे एक ही आंसर आ रहा है? ऐसा तो नहीं है कि दो वैल्यू पुट कर रहे हो रिजल्ट एक मिल रहा है, नहीं है ना ऐसा। तो पहली बात तो ऐसा फंक्शन कौन सा फंक्शन है? वन वन फंक्शन है। यानी कि एक वैल्यू पुट करने पे रिजल्ट कितना है? एक आए। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? वन वन। बात आती है कि ऑन टू क्या होता है। तो क्या इस दूसरे सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा है क्या जिसकी हमें प्री इमेज नहीं मिल रही हो? यानी कि कोई दूसरा एलिमेंट ऐसा बच रहा है क्या जो इधर से कनेक्ट नहीं हो? तीन एलिमेंट और तीनों के तीनों इस तरफ से कनेक्ट है ना। अगर मान लो यहां पे ऐसा होता, ए और होता यहां पे, अब ये ऑन टू नहीं है क्योंकि इस ए की यहां पे कोई प्री इमेज नहीं मिल रही। तो तीन एलिमेंट और तीनों के में क्या मिल रही है? प्री इमेज मिल रही है। मतलब ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? वन वन फंक्शन। और क्या कहलाता है? ऑन टू फंक्शन। और ऐसे फंक्शन को ही क्या बोल दिया जाता है? परमुटेशन बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? परमुटेशन। तो पहली बात तो परमुटेशन की आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले तो आपको यह बताना है कि परमुटेशन एक प्रकार की मैपिंग होती है जो सेम सेट से सेम सेट के ऊपर डिफाइन होती है, साथ ही में वो वन वन भी होती है और क्या होती है? ऑन टू भी होती है। तो ऐसी मैपिंग को ही क्या कहा जाता है? परमुटेशन कहा जाता है। इतनी कहानी सबको समझ में आती है ना। अब चलते हैं आगे की तरफ। अभी हम परमुटेशन ग्रुप पे नहीं पहुंचे हैं, अभी हम सिर्फ परमुटेशन की डेफिनेशन देख रहे हैं।
अब मान लो आपके पास कोई सेट है, ये पहली बात तो हमारी हेडिंग का नाम है टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, कुल क्रमचों की संख्या। अब जैसे कि मान लो आपके पास कोई सेट एक एस है, इसमें 3 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट है? 3। तो इस सेट के अंदर अगर 3 एलिमेंट हैं, इस सेट एस के जो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस होंगे ना, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, इस सेट के टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस होने वाले हैं 3 फैक्टोरियल। कितने? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि कितने? 6। कितने होने वाले हैं? 6। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आता है वो ये आता है, यदि किसी सेट के अंदर n एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है? n, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन विल बी n फैक्टोरियल। ये स्टार लगाते हुए लिख लेना। यदि किसी सेट के अंदर मान लो n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने होंगे? n फैक्टोरियल। जैसे कि मान लो किसी में 4 एलिमेंट है किसी सेट में, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होगा? 24। कितना होगा? 24 होगा। इतनी कहानी सबको समझ में आती है। तो बोला कि आपने ये तो बता दिया कि इस सेट के टोटल परमुटेशंस बनने वाले हैं कितने? 6 परमुटेशन बनने वाले हैं, यानी कि 6 क्रमचय बनने वाले हैं। बात आती है कि कौन से 6 बनेंगे वो भी बताओ। कौन से 6 परमुटेशन बनेंगे हमें वो भी बताओ। तो देखते हैं कौन कौन से 6 परमुटेशन बनेंगे। मान लो ये मेरा एक सेट एस, ये भी मेरा एक सेट, इसमें एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये मेरा एक सेट एस, ये मेरा एक सेट एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये मेरा एक सेट एस, ये मेरा एक सेट एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी तो ये बने कि मैं फंक्शन के अंदर एक्स पुट करूं और मेरे को रिजल्ट भी कितना मिल जाए? एक्स मिल जाए। फंक्शन के अंदर मैं वाई पुट करूं और मुझे रिजल्ट भी कितना मिल जाए? वाई। फंक्शन के अंदर मैं जेड पुट करूं और रिजल्ट भी मुझे कितना मिल जाए? जेड। तो इस प्रकार से जो परमुटेशन बनेगा उसको किस प्रकार से लिखा जाता है? इस प्रकार से लिखा जाता है। मैं यहां पे लिख देता हूं एक्स वाई जेड, तो यहां पे कितना आ जाएगा? एक्स वाई। इतनी कहानी सबको समझ में आती है। एक परमुटेशन मैं हो सकता है कि फंक्शन के अंदर x पुट करूं मुझे कितना मिल जाए? y। फंक्शन के अंदर y पुट करूं मुझे रिजल्ट कितना मिल जाए? z। फंक्शन के अंदर मैं z पुट करूं मुझे रिजल्ट कितना मिल जाए? x मिल जाए। तो ये परमुटेशन को कैसे लिखोगे? मैं यहां पे लिख के बता रहा हूं ना, x y z, x पुट करने पे कितना y, y पुट करने पे कितना z, और z पुट करने पे कितना x। ये कितने नंबर परमुटेशन हो गया? 2 नंबर परमुटेशन। एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं x पुट करूं मुझे z मिल जाए, y पुट करूं मैं कितना मिल जाए? x, और z पुट करने पे कितना मिल जाए? y मिल जाए। तो ये कितने नंबर परमुटेशन हो जाएगा? 3 नंबर, x y z, और x पुट करने पे तो कितना z, y पुट करने पे कितना x, और z पुट करने पे कितना y। ये कितने नंबर परमुटेशन हो गया? 3। तो बोलता 3 ही परमुटेशन बने, और परमुटेशन बना के दिखाओ। तो पहली बात तो परमुटेशन को ऐसे नहीं रिप्रेजेंट किया जाता, हालांकि फंक्शन ही होता है, परंतु फिर भी परमुटेशन को ऐसे रिप्रेजेंट ना करके कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बोलता है ये तो 3 ही परमुटेशन बने, 3 और बना के दिखाओ। तो टोटल 6 बना के दिखाते हैं। तो इस प्रकार से बनाएंगे, हटा देना। समझा दिया मैंने आपको किस प्रकार से परमुटेशन बनते हैं। फिर अब मैं बना के दिखा देता हूं 6 आपको एक साथ। तो 6 परमुटेशन बना के दिखा देते हैं। तो पहले तो 3 ये लिख दो ऐसे कैसे, एक्स वाई जेड, तो इधर का तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, इसका बनेगा वाई जेड एक्स, इधर का एक्स वाई जेड, इधर का बनेगा जेड एक्स वाई। 3 और बनाते हैं, एक्स वाई जेड, इस बार हो जाए ऐसा हो जाए, एक्स तो इधर आ जाए और इधर जेड वाई हो जाए। देख लो अलग अलग होनी चाहिए परमुटेशन सारे, ऐसा नहीं है ना कहीं भी, ऐसा नहीं है। 3 4 5 देखते हैं, एक्स वाई 6 जेड, और एक काम करते हैं इस बार
एक्स वाई जेड हो गया, जेड वाई ऐसे कर लेते हैं, जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स। देखो ऐसा बनाया गया, जेड वाई एक्स बन चुका क्या कहीं पे, कहीं पे देखो एक बार जेड वाई एक्स बन चुका क्या, कहीं पे नहीं बना, वाई जेड एक्स कहीं भी नहीं बना। एक और देखते हैं, तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और अब कर देते हैं, अब कर देते हैं वाई जेड एक्स हो ही गया। देखो कौन सी पॉसिबिलिटी रह गई, एक्स वाई जेड हो गया, ये हो गया, वाई जेड जेड वाई हो गया, ये हो ही गया। एक करते हैं ये, जेड एक्स वाई, ये हो गया क्या, देखो एक बार, जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई तो हो गया, जेड एक्स वाई नहीं आएगा, जेड एक्स वाई हो गया, जेड एक्स वाई जेड एक्स हो गया क्या, वाई जेड एक्स भी हो गया। एक पॉसिबिलिटी रह गई, कौन सी रह गई, एक पॉसिबिलिटी रह गई है ना, एक्स जेड वाई, वाई जेड एक्स। आप लोग भी चेक करें कि कौन सी पॉसिबिलिटी रह गई एक बार के लिए। काम करते हैं, जेड वाई हो गया, इधर जेड वाई हो गया, एक पॉसिबिलिटी रह गई, कौन सी रह गई एक बार देखें, आप लोग सभी देखें एक बार के लिए, एक पॉसिबिलिटी रह तो गई, कौन सी रह गई, एक पॉसिबिलिटी रह गई इधर से, जेड वाई एक्स, जेड वाई, एक पॉसिबिलिटी रह गई, कौन सी रह गई, वाई एक्स जेड। ये चेक करो, ये हुआ क्या, वाई एक्स जेड हुआ क्या, देखो वाई एक्स जेड हुआ क्या, देखो कहीं पे एक बार, हाँ हो गया। तो देखो अब ये हमारे पास कोई सेट था एक्स वाई जेड, इसके टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने बनने वाले थे, छह, कितने बनने वाले थे, छह। तो हमने छह जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती थी वो सारी बना दी, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। कितनी पॉसिबिलिटी बनने वाली थी, छह, और हमने छह की छह पॉसिबिलिटी क्या कर दी, बना दी। और कैसे परमुटेशंस बनाए मैंने आपको वो भी समझा दिया, यहां तक कि सबको कहानी समझ में आती है क्या? आप इसके अलावा ट्राई करके देख लें, एक भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। ये छह पॉसिबिलिटी बन रही थी तो हमने वो करके बना दी। अब हम शुरू से देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि हम ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप और सब ग्रुप कवर कर चुके। फिर हम आते हैं परमुटेशन ग्रुप के ऊपर। परमुटेशन ग्रुप से पहले हम ये समझते हैं कि परमुटेशन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि परमुटेशन एक प्रकार की मैपिंग होती है जो सेम सेट से सेम सेट के ऊपर डिफाइन होती है। सेट भी फाइनाइट सेट होना चाहिए, और वो मैपिंग जो बने ना वो वन वन होनी चाहिए, और साथ में क्या होनी चाहिए, ऑन टू मैपिंग होनी चाहिए। इतना बता दिया, ये तो हो गया परमुटेशन। तो बोलता है कि मान लो आपके पास कोई फाइनाइट सेट है, उसके अंदर कितने एलिमेंट है, तीन। तो पूछ ले इसके टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने होंगे। तो पहली बात है टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने होंगे, 3 फैक्टोरियल। और इस प्रकार के फॉर्मूले से हमने किया है। बोलते हैं टोटल नंबर परमुटेशन 3 फैक्टोरियल नहीं 6 होंगे, तो मेरे को बना के दिखाओ। तो चाहिए देखो पहले तो ये जो वन 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 है नहीं है, आज थोड़ी एक बार वॉइस सुनी ज्यादा आ रही है बाहर से ना, तो एक बार पहले तो चेक ये करो कि वन वन है नहीं है, ये वन वन भी है, ये वन वन है, ये वन वन ऑन टू है, ये छह के छह वन वन ऑन टू भी है। साथ में सेम इधर भी देख लो, एक्स वाई जेड, नीचे भी एक्स वाई जेड, 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 एक्स वाई जेड। यानी कि सेम सेट से सेम सेट पे डिफाइन भी है, वन वन भी है, ऑन टू भी है। मतलब ये छह के छह क्या है, परमुटेशन है। इतनी कहानी समझ में आ गई ना। परमुटेशन ग्रुप क्या होता है हम वो बाद में देखने वाले हैं, पहले परमुटेशन क्या होता है समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग के ऊपर। तो हम दो चीज देख चुके हैं कि परमुटेशन क्या होता है, और एक टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, कुल क्रमचों की संख्या। अब चलते हैं आगे। अगली हेडिंग है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस।
यानी कि क्रमचों का गुणन, क्रमचों का, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। क्रमचों के गुणन से क्या मतलब है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपके बुक में एक एग्जांपल दिया है, उस एग्जांपल से हम इसको समझने की करते हैं कोशिश। ये ऐसे कहना चाहता है कि आपके पास मैंने एक सेट एस दिया है, उस सेट के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट। क्या ये सेम फाइनाइट सेट है? फाइनाइट सेट है। बुक वाला ऐसे कहना चाहता है इस सेट के दो परमुटेशन लेके चलो, एक परमुटेशन को एफ बोलो, और वो परमुटेशन कितना है? 1 2 3 4, 3 1 4 2। एक परमुटेशन बोलता है ये लेके चलो, और इन दोनों परमुटेशंस का क्या करो? मल्टीप्लाई करो। इन दोनों परमुटेशंस का क्या करो? मल्टीप्लाई, इनका प्रोडक्ट करो। पहली बात तो मुझे सब ये बताओ कि ये आपके पास एक सेट एस दिया हुआ है ना, इस सेट के टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने होंगे? ये जो ऐसे सेट दिया हुआ है इसके टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने होंगे? इसमें कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल होंगे। कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब 24। कितने परमुटेशन बनने वाले हैं? 24। बुक वाले ने कहा कि मैंने 2 परमुटेशन खुद ने बना के दे दिए, एक परमुटेशन ये रहा और एक परमुटेशन ये रहा। एक परमुटेशन को मैंने एफ बोल दिया, एक परमुटेशन को मैंने क्या बोल दिया? जी बोल दिया। बच गए कितने परमुटेशन? 22। कितने परमुटेशन बच गए? 22। अभी हमने पहले थोड़ी देर पहले एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट थे, उसके कितने परमुटेशन बनाए थे? 6 बनाए थे, नहीं बनाए थे? आप घर के अंदर, घर पे इसके 22 परमुटेशन बनाने की कोशिश और करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस क्या हो? अच्छी हो। हालांकि वो यहां पे हमारे काम का नहीं है, लेकिन आपको पता लगेगा किस किस प्रकार से परमुटेशन बनाए जाते हैं। अभी हम देखो एक 5 हमें आसानी से मिल गए थे, हम 6 में कंफ्यूज हो गए ना। तो आप घर पे इसके बचे हुए 22 परमुटेशन बनाने की कोशिश करेंगे, कौन कौन से बनाने हैं। हम बुक वाले ने 2 दे दिए तो हमने ये 2 ले लिए, अदरवाइज हम कोई दूसरे भी 2 ले सकते थे। अब बुक वाला चाहता है कि इन दोनों परमुटेशंस को गुणा किया जाए। क्या किया जाए? गुणा। यानी कि इनका क्या किया जाए? प्रोडक्ट किया जाए। इनका क्या किया जाए? प्रोडक्ट किया जाए। अब इधर सुनो, पहली बात तो जैसे कि मान लो आपके पास एक नंबर 2 है और एक नंबर 3 है, तो इनको गुणा करते हो तो कितना आएगा? 6 आएगा ना। लेकिन परमुटेशंस के अंदर ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो परमुटेशन एक फंक्शन है, और फलनों का गुणा आप 11th 12th क्लास के अंदर सीख के आ चुके कि 2 फलनों को जब गुणा किया जाता है तो उनको किस प्रकार से क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट। तो पहली बात तो इन दोनों फंक्शन को अगर आप गुणा करेंगे तो इनको रिप्रेजेंट किया जाएगा इस प्रकार से, एफ ओ जी। अगर जी को एफ से मल्टीप्लाई करते तो फिर जी ओ एफ आता। क्या आता? लेकिन अभी एक बार के लिए हम एफ और किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? जी को। एफ और किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? जी को। तो पहली बात तो 2 परमुटेशंस के मल्टीप्लाई को या उनके प्रोडक्ट को एफ क्रॉस जी से मल्टीप्लाई नहीं प्रदर्शित करके कहीं ऐसे करके आ जाओ। फलनों का गुणा ऐसे नहीं होता है, फलनों का गुणा इस प्रकार से होता है। आपको याद आ रहा होगा, शायद आप 11th 12th क्लास में पढ़ के आए। तो बोलते हैं ठीक है मल्टीप्लाई कर दिया, इसको क्या तो ऐसा लिख लो या फिर ऐसा लिख लो, एक ही बात है। तो डेफिनेशन बोलती है कि 2 फलनों को जब गुणा करते हो या 2 परमुटेशंस को आप मल्टीप्लाई करते हो तो भी एक नया परमुटेशन ही बनता है। तो भी एक क्या बनता है? नया परमुटेशन बनेगा। और परमुटेशन भी कैसा होगा? जो 1 1 भी होगा, जो ऑन टू भी होगा, और जो सेम सेट से किस पे डिफाइन होगा? सेम सेट पे। और परमुटेशन बनेगा तो ये लो भाई, और ऊपर तो वही 1 2 3 4 आएंगे, क्योंकि कोई भी परमुटेशन बनो ऊपर तो देख लो 1 2 3 4 ही रहते हैं ना। ऊपर तो 1 2 3 4 ही रहते हैं। अब बात आती है कि ये नीचे की वैल्यू कैसी भरी जाए। पेपर के अंदर आपको सीधे यहां से एग्जांपल पूछा जा सकता है। आपको कोई भी 2 परमुटेशन दे देगा और बोल देगा कि इनके परमुटेशन, इनके प्रोडक्ट से जो नया परमुटेशन बनेगा वो बना के दिखाओ। तो मुझे यहां पे क्या आएंगे, मुझे वो फिल करना है। अब बात आती है कि इनको फिल कैसे किया जाए।
तो पहले तो हम देखते हैं वन के नीचे कैसे फिल करेंगे। इधर देखो, एफ ऑफ जी ऑफ वन मुझे फिल करना है, यानी वन के नीचे कितना आएगा पहले मुझे वो फिल करना है। इधर देखो, इसको कैसे लिखा जाता है, एफ जी ऑफ वन, एफ जी ऑफ वन, एफ जी ऑफ वन की वैल्यू कितनी है, टू, जी ऑफ वन की वैल्यू कितनी है, टू, तो यहां पे कितना आ जाएगा, टू। अब देखो एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू की वैल्यू कितनी है, वन, तो यहां पे कितना आ जाएगा, वन। दूसरा देख लो, कोई बात नहीं, ये समझ में नहीं आता, अगला देखो। अब टू के नीचे निकालना है हमें, टू के नीचे कितना आएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे एफ ऑफ जी टू। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी टू, एफ ऑफ जी टू। अब जी के टू की वैल्यू कितनी है, थ्री, तो एफ कितना आएगा, एफ थ्री, कितना आएगा, एफ थ्री। और एफ थ्री की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ थ्री की वैल्यू कितनी है, फोर, तो यहां पे कितना आ जाएगा, फोर, तो यहां पे कितना आ जाएगा, एफ ऑफ टू की तो कितनी थी, पहले तो वो कर दो वन, और एफ ऑफ थ्री की कितनी आएगी, यहां तक सबको क्लियर है, आगे चलते हैं। अब निकालना है यहां पे थ्री के नीचे, तो एफ ऑफ जी थ्री, तो एफ जी थ्री लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखा जा सकता है, जी थ्री की वैल्यू देखो कितनी है, जी थ्री की वैल्यू कितनी है, फोर, जी थ्री की वैल्यू कितनी है, फोर, तो ये हो जाएगा एफ फोर। अब एफ फोर की वैल्यू देखो कितनी है, टू, तो यहां पे कितना आ जाएगा, टू, तो एफ ओ फोर की वैल्यू कितनी है, टू, तो तीन हो गए। अगला और निकाल लेते हैं, एफ जी ओ फोर, तो इसको क्या एफ जी फोर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। और जी फोर की वैल्यू कितनी है, वन, तो एफ ऑफ वन, और एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी है, थ्री, तो यहां पे कितना आ जाएगा, थ्री, तो यहां पे कितना पढ़ देंगे। इस प्रकार से आपको क्या बनाया जाता है, दो परमुटेशंस का क्या किया जाता है, प्रोडक्ट। अब अगर बुक वाला मान लो आपको ऐसे बोल दे, इस बार एफ ऑफ जी ना निकाल के क्या निकालना है, जी ओ एफ, तो ये काम आपका होमवर्क है, आपको घर पे ट्राई करना है कि आप कैसे जी ओ एफ निकालते हैं। एफ ऑफ जी मैंने निकाल के सिखाया है आपको, जी ओ एफ घर से निकालना है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमने सही निकाला है क्या, वन टू थ्री फोर, और नीचे कितना आ रहा है, वन फोर टू थ्री, आप देख भी सकते हैं, वन टू थ्री फोर, वन फोर टू थ्री। तो इस प्रकार से हमने परमुटेशंस का क्या किया, प्रोडक्ट किया। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो हमने परमुटेशन की डेफिनेशन देखी, आखिर परमुटेशन होता क्या है। तो हमने देखा कि परमुटेशन एक प्रकार का फंक्शन ही होता है, हाँ, लेकिन वो स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है। उसमें सेम सेट से सेम सेट भी डिफाइन करना है, आपका वन वन होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। फिर बात आती है कि कोई आपको सेट दे दिया जाए, उसके टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने होंगे। तो मैंने कहा कि अगर चार एलिमेंट्स का सेट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस होंगे 4 फैक्टोरियल, अगर 5 एलिमेंट का सेट है तो कितने होंगे, 5 फैक्टोरियल होंगे। फिर उसने कहा कि ठीक है, अगर मैं आपको कोई 3 एलिमेंट का सेट दे दिया एक्स वाई जेड, तो उसके टोटल कितने होंगे, 3 फैक्टोरियल, नहीं कितने होंगे, 6 टोटल परमुटेशंस होंगे। तो 6 कौन कौन से बनेंगे मैंने आपको बना के भी दिखाए, 6 के 6 परमुटेशन वन वन भी थे और साथ ही कैसे थे, ऑन टू भी थे। बोलते ठीक है। फिर आते हैं एक नए टॉपिक पर, बोलते मैंने आपको एक सेट दिया, इसके वैसे बनने वाले तो 24 थे, लेकिन मैंने कोई भी दो परमुटेशन दे दिया, एक परमुटेशन बोल दिया एफ और एक को क्या बोल दिया जी। तो बोलता है इन परमुटेशंस का क्या करो, प्रोडक्ट करो। इनका प्रोडक्ट करेंगे तो पहली बात तो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है इस प्रकार से, क्या तो ऐसे या फिर ऐसे। फिर मैंने कहा कि ये जो प्रोडक्ट करेंगे ना, तो वो भी एक प्रकार का परमुटेशन ही बनेगा, वो भी एक प्रकार का क्या बनेगा, परमुटेशन। और परमुटेशन बन गया मतलब वो कैसा होगा, वन वन भी होगा और वो कैसा होगा, ऑन टू भी होगा। तो चाहे देख लो, से ऊपर 1 2 3 4 है, नीचे भी 1 2 3 4, मतलब सेम सेट से तो सेम सेट भी डिफाइन है। चारों एलिमेंट का ऊपर ऑपरेशन मिल रहा है, एक एलिमेंट डालने पे एक ही उत्तर आ रहा है ना, तो मतलब कैसा है, वन वन है। और सेट बी का कोई एलिमेंट छूट रहा है क्या, नहीं छूट रहा, मतलब क्या है, ऑन टू है। तो हमने परमुटेशंस का क्या कर लिया, प्रोडक्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होंगी। कल की क्लास के अंदर हम समझने वाले हैं परमुटेशन ग्रुप, क्योंकि परमुटेशन क्या होता है वो तो हम समझ चुके हैं, कि परमुटेशन क्या होता है वो तो हम समझ चुके, और कल की क्लास के अंदर समझेंगे परमुटेशन ग्रुप के बारे में। पहले हम परमुटेशन ग्रुप क्या होता है वो देखेंगे, इससे जुड़े हुए एग्जाम्पल देखेंगे, इससे जुड़ी हुई थ्योरम्स देखेंगे। पेपर के अंदर हर बार परमुटेशन ग्रुप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे, आने वाले सालों में भी पूछे जाएंगे, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान टॉपिक है। पेपर के अंदर थ्योरम्स, पेपर के अंदर ये मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन आते हैं यहां से, कि कोई भी दो परमुटेशन दे देगा और उनका क्या करवाएगा, प्रोडक्ट करवाएगा,
या फिर इसी प्रकार के आगे साइक्लिक परम्यूटेशन आता है तो उनसे जुड़े हुए क्या आते हैं एग्जाम्पल, और इनको पेपर के अंदर करके आना क्या रहता है आसान। तो आप ये वाला पॉइंट कभी भी एग्जाम में स्किप करके ना जाए, इसको जरूर देख के जाए। इसी के साथ ये वीडियो फिनिश होती है। आप हमारी वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।